बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी। आप इसको बनाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बच्चे हों, बड़े हों, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अंडे लिए हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सब्ज़ प्याज और गाजर इसके अंदर ऐड की है, सब्ज़ मिर्च इसके अंदर ऐड की है और थोड़ी सी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बंद गोभी। स्पाइसेस में थोड़ा सा मैंने ज़ीरा और थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। सुर्ख मिर्च हमने इसके अंदर ऐड की है और थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। इसके साथ मैंने थोड़ा सा इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है ताकि ये हल्का सा चटपटा सा बन जाए। अब इसको मैं ऊपर से ही जो मसाला है इसको मैं हल्का हल्का मिक्स करूँगी वेजिटेबल के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। क्रीम जो है मैंने बाज़ार की यूज़ की है। आप जो घर में दूध गर्म करते हैं उसके ऊपर से भी उतरती है, आप उसको फेंट के अच्छी तरीके से उसको भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने क्रीम जो है वो 1.5 चम्मच के करीब ली है। अब इसके अंदर मैंने मज़ीद ऐड की है चीज़। चीज़ आपके पास अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेरे पास थी तो मैंने हल्की सी इसके अंदर ऐड कर लिया। तकरीबन 2 चम्मच के करीब कटी हुई चीज़ है। इसको हम दोनों को मिक्स करेंगे, क्रीम और चीज़ को अंडे के और वेजिटेबल के साथ इतना इसको मिक्स करेंगे कि इसका इस तरीके का पेस्ट बन जाएगा। इसको रखेंगे एक साइड पर। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस तरीके से हमने यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने लिया है पानी। पानी के अंदर मैंने मैक्रोनी ऐड की है। पानी बॉयल हो चुका है। इसके अंदर हल्का सा मैंने कुकिंग ऑयल और नमक मैंने 1 चम्मच के करीब ऐड किया और इसको हम गलाकर छान के रख लेंगे। अब मैंने लिया है एक फ्राई पैन। फ्राई पैन के अंदर मैंने ऐड किया है मक्खन। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर लहसुन कश करके ऐड किया है। इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे। गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चिकन ऐड किया है। तकरीबन 2 पीस के करीब चिकन होगा। चिकन ऐड करने के बाद इसको हल्का सा हम भून लेंगे, ब्राउन करेंगे। जैसे ही चिकन हमारा हल्का सा पक जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी की वेजिटेबल्स, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो मैंने गाजर चॉप करके रखी थी वो ऐड की है। चॉप की हुई मैंने शिमला मिर्च इसके अंदर ऐड की है। बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। सिंपल सी वेजिटेबल्स जो घर में आम रूटीन में मौजूद होती हैं उन्हीं के साथ हम ये रेसिपी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से अब इसको मैं हल्का सा सौते करूँगी ताकि वेजिटेबल जो है वो भून जाए। मसाले में सबसे पहले मैंने ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। स्पाइसेस हम ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले भी अंडे वाले बैटर के अंदर स्पाइसेस ऐड करके रखे थे। अब इसको हम हल्का सा भून लेंगे। जो वाइट सॉस होती है वो आम रूटीन में तो लोग और तरीके से बनाते हैं, लेकिन मेरा जो स्टाइल है वो थोड़ा सा अलहदा है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। अब मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैदा ऐड किया है। इसको मैं भून लूँगी। सारा जो मैदा है वो भूनने के साथ साथ मसाले के साथ चिपक चुका है। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 कप के करीब मैं दूध ऐड कर दूँगी। दूध ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। जो वेजिटेबल हैं चम्मच हिलाते जाएंगे कॉन्स्टेंटली। वेजिटेबल के ऊपर से सारा का सारा जो मैदा चिपका हुआ था वो उतर जाएगा। वो दूध के अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा और ये थिक सा पेस्ट बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए हमारी वेजिटेबल वाइट सॉस तैयार हो चुकी है चिकन के साथ। इसके अंदर अब मैं बॉयल की हुई जो मैक्रोनी थी वो मैं ऐड करूँगी। इसको मैंने उबाल के छान के मैंने रख लिया था। अब मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी अपना बैटर जो मैंने तैयार करके रखा था, चीज़, क्रीम और अंडे वाला। ये सारा का सारा इसके ऊपर फैला के अच्छी तरीके से मैं 2 से 3 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसको दम देकर हम रख देंगे ताकि ये नीचे से जो वाइट सॉस है वो भी मैक्रोनी के अंदर अच्छी तरीके से जज़्ब हो जाए और जो ऊपर हमने अंडा इसके ऊपर ऐड किया है वो भी ठीक से पक जाए। अब इसको ढक्कन देकर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए रख दिया है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी हमारी मैक्रोनी जो है वो तैयार हो गई है। इस तरीके से आप बनाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वाइट सॉस विद वेजिटेबल, चीज़, क्रीम विद एग के साथ आप जब ये मैक्रोनी तैयार करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर देखें चीज़ है वो भी नज़र आ रही है, उसके लंबे लंबे से रेशेज से नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। बच्चे हों, बड़े हों, सभी की ये फेवरेट रेसिपी बनने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है इसको कुक करना और शॉर्ट टाइम के अंदर आप मैक्रोनी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अल्लाह हाफ़िज़।